एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, सिर्फ 3 चीज़ें आप यूज़ करके अपने गुड़हल से भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आप मार्केट से 3 फर्टिलाइज़र लाइए और घरेलू चीज़ों का उपयोग करिए। आपको मेरी ही तरह ढेर सारे फ्लावर मिलेंगे और साथ ही साथ प्लांट भी आपका स्वस्थ बना रहेगा। आप मेरे प्लांट्स देखिए, कम से कम 5-6 साल पुराने प्लांट्स हैं। हेल्दी भी खूब हैं और भर के फ्लावरिंग देते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइज़र पर जाने से पहले एक कमेंट जो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि मेरे पत्ते प्लांट के पीले हो रहे हैं। तो देखिए, आप मेरे प्लांट्स देखिए, मेरे प्लांट्स के भी पत्ते काफ़ी पीले हो रहे हैं। इसका मेन कारण है, अब ये वाला प्लांट देखिए, ये वाला प्लांट नीचे के देखिए सारे पत्ते पीले होके सब झड़ चुके हैं। और इसका ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब मौसम चेंज होता है तो पत्ते इसके गिरते ही हैं। कुछ प्लांट्स पर गिरते हैं और कुछ प्लांट्स पर नहीं गिरते। ये सब वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। अब ये प्लांट तो मेरा देखिए नीचे से बिल्कुल सफ़ाचट है, लेकिन जबकि दूसरा प्लांट देखिए, ये इधर ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें नीचे से ऊपर तक कोई भी पत्ता नहीं गिरा है और ना ही पीला है। तो ये सब वैरायटी पर डिपेंड करता है और वेदर पर भी डिपेंड करता है। अचानक से एकदम धूप निकल रही है और धूप भी बहुत ही तेज़ निकल रही है, और कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही ठंडा होने लगा था। तो ये सब जब सडन वेदर चेंज होता है तो उसका प्रभाव प्लांट्स पर पड़ता ही है। तो अब ये देखिए, हालांकि ऊपर ऊपर देखिए पत्तियां काफ़ी स्वस्थ हैं और कलियां भी आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, ये सब मौसम की वजह से है। प्लांट एकदम स्वस्थ है, कुछ दिनों के बाद फिर से नई ग्रोथ होगी। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो हिबिस्कस को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, इसके बारे में मैं तो आगे बताऊंगी, लेकिन कौन कौन सी फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। तो आपने इतने सारे मैंने वीडियो शेयर किए, कुछ घरेलू शेयर किए, कुछ इस पे केमिकल का यूज़ करते हुए शेयर किया, लेकिन आपने ये देखा होगा मैंने कभी भी इसमें डीएपी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि डीएपी फास्फोरस रिच होती है और हिबिस्कस या गुड़हल को ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप फास्फोरस इनको बहुत ही ज़्यादा दे देंगे तो ये अपनी रूट ही को डेवलप करने में लग जाएंगे, ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तभी आपने देखा होगा आपका जिनके पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपका प्लांट तो खूब अच्छा घना होगा, लेकिन फिर भी उस पर कलियाँ नहीं बनती होंगी। तो इसका मेन कारण है कि आपने उसको फास्फोरस का डोज बहुत ही ज़्यादा दे दिया है। तो फास्फोरस आपको बहुत ही कम देना है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी नहीं देना है, बहुत ही कम देना है। और साथ ही साथ इसका ऑर्गेनिक सोर्स जो बोन मील है, तो डीएपी की जगह आप उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा। ये जैसे जैसे आप गार्डनिंग करेंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो 3 फर्टिलाइज़र आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत है। वैसे तो हिबिस्कस घरेलू चीज़ों से ही चल जाता है, लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपको ढेर सारी फ्लावरिंग भी मिलेगी, प्लांट भी आपका स्वस्थ बना रहेगा। ये 3 फर्टिलाइज़र आपको महीने में 2 बार ही देना है। अगर आप घरेलू चीज़ों का भी यूज़ कर रहे हैं तो ये महीने में सिर्फ 1 बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिबिस्कस के लिए, वो है पोटास। ये मेरा केमिकल पोटास है, इसकी जगह पर ऑर्गेनिक पोटास भी आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी नर्सरी जहाँ पर प्लांट वगैरह मिलते हैं वहाँ मिल जाएगी, या सीड शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। शायद 40 रुपए का एक पैकेट मुझे मिला था और लगभग 1 साल पहले मैंने इसको बाय किया था। तो इसको ला सकते हैं, और आप इसको सिर्फ बरसात या सर्दियों में ही यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और यूज़ कितना करना है और कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो कोई भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आप अपने प्लांट की मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर लें।
इस तरह से खूब अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं करना है, 1-2 इंच तक मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। ऊपर जितनी भी खरपतवार है वो सब कुछ हटा देना है। गुड़ाई करने के अपने फ़ायदे होते हैं, एक तो मिट्टी ढीली होती है, साथ ही साथ ऊपर जो खरपतवार लगी होती है वो हट जाती है। तो बस मेरा पॉट ये 12 इंच का पॉट है। प्लांट मेरा हाइब्रिड वैरायटी का है, तो इसलिए मैंने इतना ही डाला है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इसका फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। ऊपर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी को हम कवर कर देंगे, और मिट्टी आपकी हल्की सी मॉइस्ट हो तभी आपको यूज़ करना है। अब दूसरी जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ, ये हिबिस्कस, और ख़ासकर हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिबिस्कस में आपने देखा होगा, बरसात जब होती है तो कुछ प्लांट्स पे के पत्ते हल्के हरे हो जाते हैं, उनमें नसें सी दिखने लगती हैं। तो आप इसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। का लिक्विड भी आता है और सॉलिड फॉर्म में भी आता है। हिबिस्कस के प्लांट के लिए ज़रूरी चीज़ है, जब आप इसको रेगुलर बेस पर अपने प्लांट पर देते हैं तो प्लांट आपका हेल्दी बना रहता है, कलियां खूब सारी प्रोड्यूस करता है, और कलियां भी अच्छी, मतलब बड़ी बड़ी सी निकलती हैं, फ्लावर भी बड़ा साइज़ का ही निकलता है। तो बस जितना आप देख रहे हैं उतना ही देना है। ये भी आपको सीड शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। 40 या 50 रुपीज़ का 1 केजी मिला था। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। आपने अगर एक भी प्लांट लगा रखा है तो इसको तो आप ला के रखेंगे ही। ये है कंपोस्ट। कंपोस्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, या काऊ डंग हो। तीनों में से कोई एक कंपोस्ट आप ला के रख लीजिए। और किचन वेस्ट से कंपोस्ट तो आसानी से आप घर ही में बना सकते हैं, उसका उपयोग करके भी आप अपने प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं। इसकी जगह पर चाय पत्ती का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो टेम्प्रेरी बेस पर होता है। ये तो आपको ला के रखना ही पड़ेगा। चाय पत्ती का यूज़ तब किया जाता है जब प्लांट पर मिट्टी थोड़ी सी अल्कलाइन होने लगती है, तब उसको महीने महीने में एक बार डाल दिया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी यही पूरी करता है, तो इसलिए इसको तो आप ला के रख ही लीजिए। तो इसको कैसे डालना है, सेम वही प्रोसेस, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। ये भी मेरा 12 इंच का पॉट है, और देख रहे हैं मिट्टी काफ़ी अच्छे से सूखी है और नीचे हल्की सी मॉइस्ट है। तो ऐसे ही जब मिट्टी हो तभी किसी भी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। तो हम भर के, इतने बड़े पॉट में हम भर के ये डाल देंगे। इतना ही आपको डालना है, और महीने में एक बार यूज़ करना है। अगर आप चाय पत्ती का यूज़ करते हैं तो एक बार, अगर नहीं करते हैं तो आप इसको 2 बार 15-15 दिन के अंतराल पर यूज़ करिए। आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। ये 3 जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया, ये तो हिबिस्कस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 3 फर्टिलाइज़र ला के रख लें, और ढेर सारे गुड़हल उगाएं। गुड़हल को ग्रो करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।